कोई कोई कैलकुलेशन तो है नहीं, सिंपल सा पॉलिटिकल सिनेरियो है जिसकी वजह से हेरिटेज फूड को 40-50% ऊपर होना पड़ा। आप सारी कैलकुलेशन जानते हैं, टीडीपी की पार्टी और उसके बाद हेरिटेज फूड ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। सर ये और चलेंगे क्या, अब प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना चाहिए? कहीं तो कोई रुकेगा ना, कोई तो मर्यादा होगी रुकने की, कभी भी चलेगा। अगर आप अवंती फीड्स की बात करें, अगर मैंने नाम सही सुना, दोनों में से एक शायद अवंती फीड्स की आप बात कर हाँ रहे थे, हाँ, अगर मुझे अवंती और याद है। हेरिटेज सर दोनों मैंने नाम क्योंकि लिए, हेरिटेज भी लिया, अवंती फीड्स भी लिया सर, दोनों तो नाम लिए। अवंती अवंती फीड्स के ऊपर खरीदारी की राय है डिम्पी। और देखिए एक बात है डिम्पी, जो आपने क्या ये चलते ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं होता है डिम्पी। जो भी स्टॉक या जो भी क्षेत्र अगर निरंतर आपको ऊपर की तरफ के दायरे दिख रहे हैं, तो शायद उसमें समय आता है कि लोग मुनाफा बांधने आएंगे। वो जो उत्साह और एक ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है, वो नीचे आकर के बैठना शुरू कर देता है। वास्तविकता लोगों के चेहरे के सामने आकर के खड़ी रहती है, और शायद मुनाफा हो सकता है आजकल में भी आपको मुनाफा वसूली इसमें आते दिखे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से आवंटन होगा कैबिनेट्स का वगैरह वगैरह। और फिर हम चर्चा करेंगे लौट करके पहली तिमाही के नतीजे की, बारिश के मौसम की, बजट की, ब्याज दरों की, और विकास दर की, और ऑफ कोर्स अंतरराष्ट्रीय स्तर से क्या। तो अवंती फीड्स में बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। अगर आपको लगता है कि आपको पर्याप्त मुनाफा मिल रहा है, तो आप उस विचारधारा से काम करें। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, तो हम अवंती फीड्स में बने रहने की राय देंगे। हालांकि हमारे जो लक्ष्य थे उसके ऊपर चला गया है ये पिछले 4-5 दिनों की तेजी जो हमने देखी। हेरिटेज फूड्स के ऊपर एक समय पर खरीदारी की राय थी, लेकिन वहां पर भी यही परिस्थिति है डिम्पी। तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। लेकिन एक और कंपनी यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो शायद आपने नाम नहीं लिया, वो है एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नाम हुआ करता था डिम्पी इसका। आज के तारीख में एनसीसी लिमिटेड नाम है। निर्माण कार्य से जुड़ी हुई ये कंपनी है, और यहाँ पर भी हमारी खरीदारी की राय है। अगर नजरिया लंबी अवधि का है, तो आप निश्चिंत होकर के बने रह सकते ठीक है, डन सर। तो थोड़ा अपना विवेक का भी इस्तेमाल कीजिएगा। सर ने एक और कंपनी आंध्रा की जोड़ दिए हुए एनसीसी, आप इस पे भी नोटिस कीजिएगा। अवंती को ऑलरेडी बाय है। हेरिटेज फूड, देखिए एक लेवल की तो ट्रेन मिस हो ही गई है ना, लेकिन अगर आप अभी भी चढ़ना चाहते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये विवेक आपका दोस्त नहीं है, ये विवेक आपके अंदर के रहने वाला इंटेलिजेंस है। थोड़ी उसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा बस। हाँ में भी नहीं बोला जा सकता, ना में भी नहीं बोला जा सकता। अब 10% पे खुलेगा, आप क्या हाँ बोलोगे और हम क्या ना बोलेंगे? ठीक है ना जी, तो थोड़ा देख के काम कीजिएगा, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर मैंने और भी निकाल रखा है राहुल जी के लिए। मैंने एक्चुअली क्या एक इन दो निकाल रखे, मैं एक ही पूछ लेता हूँ पहले। वो है अशोका बिल्डकॉन। राहुल सर एक बार जरा अशोका बिल्डकॉन को देखना, ये भी एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, और चलेगा क्या? बिल्कुल ऑल चल सकता है। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, और इवन बेटर है कि थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है, तो 195, 196 पे फ्रेश बाइंग आ सकता है स्टॉक में। तो जो लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं, तो लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा ऐड करना चाहते हैं, 195, 196 लेवल पे ऐड भी कर सकते हैं।